इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफिनीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कि ये जो केमिकल रिएक्शन जो है ये होती क्या है। ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इसमें नए सबस्टेंसेस बनते हैं। ठीक है, फ्रॉम द ओल्ड सबस्टेंसेस। ठीक है, कुछ सबस्टेंसेस हमारे पास होते हैं, वो सबस्टेंसेस क्या करते हैं, वो रिएक्ट हो जाते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं। और जब वो रिएक्ट हो जाते हैं और जब वो कंबाइन हो जाते हैं, वो सबस्टेंसेस क्या बनाते हैं, नए सबस्टेंसेस बनाते हैं। ठीक है, जो यहाँ केमिकल रिएक्शन में जो नए सबस्टेंसेस बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और जो हमारे पास ओल्ड सबस्टेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो डिफिनीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कॉनिकल फ्लास्क लाएंगे। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क हमने लिया, इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन गैस डालेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, आपने कॉनिकल फ्लास्क लाया, कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या डाला, आपने हाइड्रोजन गैस डाला इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन गैस डालने के बाद आप इसमें क्या डालेंगे, इसमें आप डालेंगे ऑक्सीजन गैस डालेंगे आप। ठीक है, फिर आप ये जो इसका जो ये जो कॉनिकल फ्लास्क का जो माउथ होगा उसको आप बंद करेंगे, उसको आप टाइटली पैक करेंगे बाय यूजिंग द कॉटन और बाय यूजिंग द सिल्वर फॉइल। ठीक है, आपने क्या किया, आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया, कॉनिकल फ्लास्क में आपने हाइड्रोजन गैस डाला, हाइड्रोजन गैस डालने के बाद आपने फिर इसमें क्या डाला, ऑक्सीजन गैस डाला। और फिर आप क्या करेंगे, ये जो कॉनिकल फ्लास्क जो है इसको आप नीचे से हीट अप करेंगे। ठीक है, हीट अप करने के बाद वहां पे क्या बनेगा, वहां पे वाटर बनेगा। ठीक है, वहां पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। ठीक है, फिर हमने हीट किया, हीट करने के बाद वहां पे क्या बन गया, वहां पे वाटर बन गया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे पास हाइड्रोजन था और हमारे पास ऑक्सीजन था, जो ही हमने इनको हीटअप किया, हीटअप करने के बाद दे गेट कन्वर्टेड इनटू द वाटर। ठीक है, इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन जो है उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए, जब ये रिएक्ट हो गए, तभी जाके इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने ये वाटर बनाया। वाटर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट बोलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और वाटर को क्या बोलेंगे, उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर हम ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन कंबस्टेबल सबस्टेंस है। ठीक है, और वाटर ये जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या है, ये सपोर्टर ऑफ कंबस्चन है। ठीक है, और अगर हम वाटर की बात करेंगे, वाटर को हम यूज करते हैं टू कंट्रोल द फायर। ठीक है, दोबारा से बताता हूं मैं कि ये जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या है, ये कंबस्टेबल सबस्टेंस है, और ये जो ऑक्सीजन जो है ये क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबस्चन है, और वाटर को हम यूज करते हैं ये कंबस्चन को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो हमारे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्टेंट जो होती है, ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, और ये जो प्रोडक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट होगी। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, कंबस्टेबल सबस्टेंस है, ऑक्सीजन क्या है, वो सपोर्टर ऑफ कंबस्चन है, और अगर हम वाटर की बात करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट है, वो क्या है, उसे हम ये कंबस्चन कंट्रोल करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी अलग होती है, और जो वहां पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको जो याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, वहां पे कोई नया आटम नहीं बनता है, और ना कोई पुराना आटम वहां पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, नो न्यू आटम इज फॉर्मड इन द केमिकल रिएक्शन, एंड नो ओल्ड आटम इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमने जो ये एग्जांपल आपको दी थी, इसमें हमने क्या यूज किया, इसमें हमने ऑक्सीजन यूज किया। ठीक है ना, और हमने क्या यूज किया, हमने हमने ऑक्सीजन यूज किया और हमने हाइड्रोजन यूज किया। ठीक है, और जो ही हमने इनको हीटअप किया, हीटअप करने के बाद वहां पे वाटर बन गया, और अगर हम वाटर की कंपोजिशन को देखेंगे, अगर हम वाटर को एनालाइज करेंगे,
तो वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास हाइड्रोजन था और हमारे पास ऑक्सीजन था। फिर जब ये रिएक्ट हो गए, रिएक्ट होने के बाद हमारे पास वाटर बन गया, उसमें भी क्या आ गया, उसमें भी हाइड्रोजन आ गया और उसमें भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन जो हो गई, इसमें कोई नया एटम बना नहीं, कोई इसमें ये जो पुराना इसमें जो पुराने एटम्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए। ठीक है, जो एटम्स यहाँ पे थे वही एटम्स कंबाइन हो गए, वही रिएक्ट हो गए और उन्होंने एक नया सबस्टेंस बना, उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो आपके पास एटम्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हैं, वो कोई कोई नया एटम जो है यहाँ पे नहीं बनता है। ये जो आपके पास जो एटम्स है वही वही उन्हीं का रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट होने के बाद वही क्या बनाते हैं, नया सबस्टेंस बनाते, नया प्रोडक्ट बनाते हैं वो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे। ठीक है, बीकर में हम क्या डालेंगे, इसमें अब हम डालेंगे सोडियम कार्बोनेट, अब इसमें डालेंगे हम। ठीक है, क्या किया हमने बेटा, हमने बीकर लिया, बीकर में हमने क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट डाला। ठीक है, सोडियम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट डाला हमने इसमें। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दोबारा से बताता हूं मैं, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बीकर है, बीकर में मैंने क्या डाला, इसमें मैंने डाला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डालने के बाद इसमें मैंने ऐड क्या किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया। ठीक है, ये ऐड करने के बाद यहाँ पे बबल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये बबल्स क्या है, ये बबल्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स है। ठीक है, देखो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इसको केमिकल रिएक्शन, क्योंकि पहले मेरे पास क्या था, एक वह सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो ही मैंने इसमें ऐड किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहां पे क्या बन गया, वहां पे बन गए बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहले मेरे पास था सोडियम कार्बोनेट और मेरे पास क्या था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। तो फिर ये क्या हो गए, इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हो गई। केमिकल रिएक्शन होने के बाद वहाँ पे क्या बन गया, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन, पहले सोडियम कार्बोनेट था और था मेरे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब ये आपस में मिक्स हो गए, जब ये कंबाइन हो गए, जब इनकी रिएक्शन हो गई, इन्होंने नया सबस्टेंस बनाया। कौन सा नया सबस्टेंस बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे और अगर हम ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेंगे, दीज सबस्टेंसेस दे आर द रिएक्टेंट्स हियर, और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और ये जो सोडियम का ये जो रिएक्टेंट्स जो है, ये यहाँ पे रिएक्टेंट सोडियम कार्बोनेट है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अलग होगी और रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नया सबस्टेंस बन गया। कौन सा नया सबस्टेंस बन गया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, देखिए बेटा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोबारा से ये बीकर लाऊंगा। ठीक है, बीकर में मैं क्या डालूंगा, इसमें मैं डालूंगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये मेरे पास बीकर है, बीकर में मैंने क्या डाला, इसमें मैंने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और मैं ऐड क्या करूँगा, जिंक ऐड करूँगा। जिंक जो है ना, ये होता है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स। ठीक है, मेरे पास बीकर है, बीकर में मैंने क्या डाला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद और मैंने क्या डाला, इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाला। ठीक है, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बबल्स बनेंगे। ये बबल्स क्या है, दीज बबल्स दे आर द हाइड्रोजन गैस। ये जो बबल्स जो है ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि पहले मैंने क्या डाला था, इसमें बीकर में इसमें मैंने डाला था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मैंने डाला था इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो जब मैंने इन दो सबस्टेंसेस को बीकर में डाला तो वहाँ पे क्या बन गया, वहाँ पे
वहाँ पे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बन गया, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था और मेरे पास जिंक ग्रैन्यूल्स थे, ठीक है। ये आपस में क्या हो गए, रिएक्ट हो गए। रिएक्ट होने के बाद वहाँ पे क्या बनाया इन्होंने, नया सबस्टेंस बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास पहले क्या था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मेरे पास क्या था, जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो जो ही मैंने इनको ये बीकर में ऐड किया, बीकर में जो ही मैंने इनको डाला, तो वहाँ पे नया सबस्टेंस बन गया। कौन सा नया सबस्टेंस बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में हमारे पास सबस्टेंसेस होते हैं, वो जिन सबस्टेंसेस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और वही सबस्टेंसेस क्या करते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं, वो रिएक्ट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, नया सबस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। बीकर में मेरे पास क्या था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मेरे पास जिंक ग्रैन्यूल्स थे, ठीक है। तो जब ये आपस में कंबाइन हो गए, इन्होंने क्या बनाया, नया सबस्टेंस बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया। इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और ये जो जिंक ग्रैन्यूल्स जो है, दे आर रिएक्टेंट्स, और ये जो हाइड्रोजन गैस जो है, इट इज, ये हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और ये जो जिंक ग्रैन्यूल्स जो है, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे, अगर हम इसको एनालाइज करेंगे, यहाँ पे कोई भी नया सबस्टेंस या कोई भी यहाँ पे मतलब नए एटम्स यहाँ पे नहीं बनेंगे, और ना कोई पुराना आटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो एटम्स यहाँ पे थे वही एटम्स क्या करेंगे, वो रीअरेंज हो जाएंगे। रीअरेंज होने के बाद वही क्या बनाएंगे, नया सबस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल लेंगे हम क्या करेंगे, हम लेंगे मैग्नीशियम लेंगे। मैग्नीशियम क्या होता है, ये जिंक, ये रिबन फार्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने मैग्नीशियम लिया। मैग्नीशियम किस फार्म में प्रेजेंट होता है, ये रिबन फार्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके नीचे हम क्या रखेंगे, एक कैंडल रखेंगे हम, ठीक है, या हम बेंसन बर्नर रखेंगे इसके नीचे, ठीक है। बेंसन बर्नर रखेंगे या हम क्या रखेंगे, एक कैंडल रखेंगे, ठीक है। मगर याद रखना है आपको, ये जो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिबन को हमें किससे पकड़ना है, इसे हमें पकड़ना है होल्डर से, या हमें इसको पकड़ना है टंग्स से, क्या उनको क्या बोलते हैं हम, टंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मैग्नीशियम रिबन को ये कैंडल के ऊपर रखने से पहले, या कैंडल पर रखने के लिए हमें क्या करना होगा, या बेंसन बर्नर पर रखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसे होल्ड करना होगा होल्डर से, ठीक है। क्यों हमें इसे होल्डर से ये होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो ही हम इसको कैंडल के ऊपर रखेंगे, जो ही हम इसको बेंसन बर्नर के ऊपर रखेंगे, तो वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, उस लाइट से हम दैट लाइट विल बी हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। इसीलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसे हमें होल्ड करना पड़ेगा। ये जो मैग्नीशियम रिबन जो है, इसको हमें होल्ड करना पड़ेगा, किससे, होल्डर से करना पड़ेगा। आपने मैग्नीशियम रिबन लाया, इसको आपने पकड़ा किसके साथ, होल्डर के साथ पकड़ा इसको। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसको रखा कैंडल के ऊपर रखा, या आप इसको क्या रखेंगे, या बेंसन बर्नर के ऊपर रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम वाच गिलास रखेंगे, ठीक है, वाच गिलास अगर हम यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए जो ही ये मैग्नीशियम बर्न हो जाएगा। मैग्नीशियम बर्न होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाइट पाउडर प्रोड्यूस हो जाए। यहाँ पे वाइट, ये जो वाच गिलास जो हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे वाइट पाउडर बनेगा, ठीक है। तो ये वाइट पाउडर क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये, ठीक है। क्या है ये बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो आपने क्या किया, आपने मैग्नीशियम रिबन लाया, उसको आपने होल्ड किया बाय यूजिंग द होल्डर। क्यों आपको होल्डर से पकड़ना है, क्योंकि अगर हम इसको बेंसन बर्नर के ऊपर रखेंगे, कैंडल के ऊपर रखेंगे, तो वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होगी। वो लाइट जो है दैट विल बी हार्मफुल फॉर अस, दैट इज़ वाई वी होल्ड इट विद द होल्डर, ठीक है। आपने होल्डर से इसको पकड़ा, फिर आपने कहाँ पे रखा, कैंडल के ऊपर रखा या बेंसन बर्नर के ऊपर रखा, ठीक है। साइड में आप क्या रखेंगे, साइड में आप वाच गिलास रखेंगे, ठीक है।
जो ही ये मैग्नीशियम रिबन जल जाएगा, जो ही ये बर्न हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जमा हो जाएगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा पाउडर। वो पाउडर क्या है, वो पाउडर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। ठीक है, देखो पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास मैग्नीशियम था। जो ही ये बर्न हुआ, बर्न होने के बाद ये किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, ये रिएक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। और जो ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्यों इसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि पहले मेरे पास क्या था, पहले मेरे पास मैग्नीशियम था। जो ही मैग्नीशियम को मैंने बर्न किया, मैंने इसको जलाया, तो वो किसके साथ रिएक्ट हो गए, वो किसके साथ कंबाइन हो गया, ऑक्सीजन के साथ। इसने क्या बनाया, इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखो क्या था मेरे पास, पहले मेरे पास था मैग्नीशियम। ये जब इसको मैंने बर्न किया तो ये किसके साथ रिएक्ट हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया। ठीक है, इसने क्या बनाया वहाँ पे, इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि पहले मेरे पास मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था। जब ये मैग्नीशियम को बर्न किया मैंने, तो ये बर्न होने के बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, और इसने क्या बनाया, इसने नया प्रोडक्ट बनाया, इसने नया सबस्टेंस बनाया। वो कौन सा था, वो कौन है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर आपके पास दो सबस्टेंसेस है या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस है, अगर ये आपस में रिएक्ट हो गए, अगर ये आपस में कंबाइन हो गए, कंबाइन होने के बाद, रिएक्ट होने के बाद, अगर इन लोगों ने क्या किया, एक नया सबस्टेंस बनाया, तब जाके हम ये बोलेंगे कि वहाँ पे क्या हो गई, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो गई वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये मैग्नीशियम पहले हमारे पास था, मैग्नीशियम को हमने जलाया, जलाने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया, ये कंबाइन हो गया, और इसने क्या बनाया वहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मगर याद रखना है दोबारा से कि पहले हमारे पास मैग्नीशियम था और हमारे पास ऑक्सीजन था, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया उसमें भी क्या रहेगा, उसमें भी मैग्नीशियम रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। न यहाँ पे कोई नया न यहाँ पे कोई नया एटम बना, और न यहाँ पे कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय हो गया। जो एटम्स यहाँ पे थे वही एटम्स क्या आ गए, प्रोडक्ट में आ गए। खाली क्या हो गया यहाँ पे इन लोगों का क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, देखिए बेटा, अब हम एक और एग्जांपल देंगे ताकि आपको ये जो केमिकल रिएक्शन जो है उसकी डिफिनीशन आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब्स मैंने लिए। एक टेस्ट ट्यूब में मैं क्या डालूंगा, इसमें मैं डालूंगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, याद रखना इसमें लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये जो टेस्ट ट्यूब जो है इसमें क्या है, इसका नाम हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे नाम, और इस टेस्ट ट्यूब का नाम क्या रखेंगे, हम बी नाम रखेंगे। इस ए में क्या है, इस ए में क्या है, लेड नाइट्रेट है, और ये जो बी जो है इसमें क्या रखूंगा मैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। देखिए बेटा, दोबारा से बताता हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब्स है। एक को मैंने नाम रखा ए, दूसरे को मैंने नाम क्या रखा, बी रखा। ठीक है, ए में मैंने क्या डाला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, और बी में मैंने क्या डाला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, फिर इस ए टेस्ट ट्यूब को मैं उठाऊंगा और इसमें मैं क्या करूंगा, मिक्स करूंगा, इसको मैं उठाऊंगा, और ये जो सोल्यूशन इसमें है वो सोल्यूशन में कहाँ पे डालूंगा, बी में सोल्यूशन डालूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोड्यूस, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रेसिपिटेट। देखो मैंने क्या किया, मैंने दो टेस्ट ट्यूब्स लाए, एक में मैंने रखा लेड नाइट्रेट, दूसरे में मैंने क्या रखा, पोटेशियम आयोडाइड रखा। ठीक है, फिर मैंने इन दो टेस्ट ट्यूब्स को क्या किया, फिर मैंने इनको मिक्स किया। ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या बना, इसमें बना वाइट क्रिस्टल्स। वाइट क्रिस्टल्स क्या, किसके, वो वाइट क्रिस्टल्स क्या है, वो वाइट क्रिस्टल्स जो है, जब मैंने इनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गया, ये प्रेसिपिटेट क्या है, ये है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड क्या है, ये है लेड आयोडाइड। तो बेटा ये भी, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि पहले मेरे पास क्या था, पहले मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड था और मेरे पास क्या था, लेड नाइट्रेट था। जो ही मैंने इनको मिक्स किया, जो ही मैंने इनको कंबाइन किया, जो ही मैंने इनको आपस में मिलाने के बाद वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बन गया। वो वाइट प्रेसिपिटेट क्या है, वो है लेड आयोडाइड। पहले मेरे पास क्या था,
पहले मेरे पास था लेड नाइट्रेट और मेरे पास क्या था, पोटेशियम आयोडाइड। जो ही मैंने इनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद वहां पे क्या बन गया, लेड आयोडाइड, वो लेड आयोडाइड बन गया। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे नया सब्सटेंस बन गया। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, पहले मेरे पास क्या था, लेड नाइट्रेट था मेरे पास। ठीक है, तो और मेरे पास क्या था, और मेरे पास था पोटेशियम आयोडाइड, शाबाश, और मेरे पास क्या था, पोटेशियम आयोडाइड था मेरे पास। ठीक है, जो ही मैंने इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया, सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद वहां पे क्या बन गया, वहां पे लेड आयोडाइड बन गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा केमिकल रिएक्शन, क्योंकि पहले मेरे पास ये दो सब्सटेंसेस थे, जो ही मैंने इनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ये नया सब्सटेंस बन गया। ये दो सब्सटेंसेस क्या है, दे आर रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। इन दो सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी अलग होगी और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी। जो एटम्स पहले थे वही रहेंगे, और जो नया सब्सटेंस बन गया, वही एटम्स जो है नए सब्सटेंसेस में आएंगे। यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनता है, उसको भी हम दिखा सकते हैं। एक यहाँ पे बनता है, यहाँ पे लेड आयोडाइड, और दूसरा क्या बनता है, यहाँ पे बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनता है यहाँ पे, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, जो एटम्स यहाँ पे है, जो एटम्स इन रिएक्टेंट्स में है, वही एटम्स क्या आएंगे, इन प्रोडक्ट्स में आए। कोई भी एटम यहाँ पे नया नहीं बनेगा, कोई भी पुराना एटम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो डैमेज नहीं होगा, और जो एटम्स इन रिएक्टेंट्स में है वही अपीयर हो जाएंगे किन में, प्रोडक्ट्स में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये बोला है कि केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंसेस बनते हैं, उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी अलग होती है, मगर ना कोई सब्सटेंसेस यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है और ना यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बनता है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में हैं, उतने ही एटम्स क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि जो मास रिएक्टेंट्स का होगा, वही मास क्या होगा, प्रोडक्ट्स का होगा। अगर इन दो सब्सटेंसेस का मास सपोज हम कर रहे हैं, अगर इन दो सब्सटेंसेस का मास x ग्राम होगा, ठीक है, वही x ग्राम मास जो है ना, इन दो सब्सटेंसेस का भी होगा। क्योंकि हमको पता है, हमने 9th में ये पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है, वो क्रिएट नहीं हो जाता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई, जो मास पहले था वही बाद में भी रहेगा। अगर यहाँ पे x kg मास है, x ग्राम मास है, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी वही x ग्राम मास रहेगा। ठीक है, जो मास इनका होगा वही मास इन दो सब्सटेंसेस का होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में क्या अप्लाई हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ कि मास जो है वो क्रिएट नहीं हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो मास रिएक्टेंट्स का होगा, वही मास जो है ना, वही मास प्रोडक्ट्स का भी होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मास जो है ना, केमिकल रिएक्शंस में क्रिएट नहीं होता है, ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन जो है वो आपको समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट।